हम जिस शख्सियत से बात करने आए हैं, आज हमारे साथ बैठे हुए अंतर्राज्यीय कथावाचक शास्त्री योगेन तिवारी जी, जो कि गुरुकुल वृंदावन धाम से चल कर आए हैं। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। महाराज जी, सनातन जो जिस तरह से ये रैलियां निकाली जा रही हैं, इसका कई लोग समर्थन कर रहे हैं और कई जो मैं सीधे से कह लूं कि बड़े बड़े शंकराचार्य हैं या मठाधीश है, कुछ इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। तो आपकी नजर में क्या है, ये इनका जो विरोध है सही है या गलत है? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हृदय से आभार एवं धन्यवाद कि ये बात आप लोग पूरे सनातन धर्म के लिए हितैषी बनकर के पूरे राष्ट्र को इस बात से जो है जोड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है जो सबसे प्राचीन परंपरा के अंतर्गत चला आ रहा है। उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। जिस तरह से समुद्र से अनेक नदियां निकली हैं और अनेक नदियां जाकर के उसमें समाहित होती हैं, इसी तरह से हमारे पूरे विश्व में पूरी पृथ्वी तट पर जितने भी पंथ हैं वो भी एक नदियों के समान है, सरिताओं के समान है, लेकिन वो सब जाते ही सनातन धर्म में है। अगर पूर्व काल का इतिहास निकाल के देखा जाए तो हम सभी प्राचीन सनातनी ही है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह से सनातन धर्म के ऊपर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां होती हैं, विभिन्न तरह के वाद विवाद उठ रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म की आड़ में अधर्म पलने लगता है। जिस तरह से लोग जो है कहते हैं उसी थाली में खा करके उसी में छेद करते हैं, तो कभी कभी धर्म की आड़ में अधर्म पलने लगता है। तो फिर हमारे महापुरुषों को, हमारे सनातनियों को बड़ी बड़ी रैलियां निकालना, अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आना, ये उनकी एक मजबूरी बन जाता है। वो आकर के अपने भक्ति की ताकत पर, शक्ति की ताकत पर पुनः अपने हिंदुत्व और अपने सनातन की रक्षा के लिए आगे आते हैं। तो ये जो रैलियां निकाली जा रही हैं, तो इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे हमारे श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए आगे बढ़े हैं, उन्होंने केवल एक ही कहा है कि समस्त जातियों को समाप्त करके हम सब भाई भाई हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम सनातनी हैं, हिंदू हैं। जातियों का जो व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर किया गया है। जिस तरह से परिवार की एक व्यवस्था होती है, पिता माता पुत्र भाई बहन, इसी तरह से हमारे यहाँ वर्णों की व्यवस्था है। अगर हम सब अपनी मर्यादाओं में रह करके, अपने संस्कारों का परिचय दे करके, किसी भी जाति के हो, हमें अपनी जाति पर गर्व होना चाहिए, सनातन की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, तो हमारे लिए और हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा एक बात कहना चाहेंगे, परम आदरणीय शंकराचार्य जी टिप्पणी कर रहे हैं, तो कोई भी रैली होती है, कोई भी भीड़ वाला किसी तरह का आयोजन होता है, तो उसमें स्वाभाविक है, आप जानते हैं कि राजनेता जाकर के सहभागिता करते हैं। अगर राजनेता आकर के किसी धर्म रैली में या धर्म मंच पे आते हैं, तो जरूरत नहीं है या जरूरी नहीं है कि वो रैली राजनीतिक है या कोई भी महात्मा, कोई भी संत वो राजनेताओं के सपोर्ट के लिए या अपना खुद राजनीतित्व करने के लिए वो काम कर रहा है। तो आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो बात कही है उसको मैं बिल्कुल गलत कहूंगा। वो पूजनीय है, आराधनीय है हमारे सनातन धर्म के लिए, लेकिन उन्होंने जो विवादित टिप्पणी दी है उसकी आलोचना करते हैं हम, क्योंकि धीरेन्द्र जी लगातार पैदल चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो परमार्थ के लिए चलता है वो ईश्वर का दूत होता है, शांति दूत होता है। तो धर्मो हतो हतंति धर्मो रक्षित रक्षता, हमें धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना है। और हम सभी एक ही धर्म के हैं, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। जो व्यक्ति हमसे विवाद मानता है वो भले ही हमारा धर्म का विरोधी बना रहे, हमें उसके प्रति भी दया और सहानुभूति है, क्योंकि हम वो भारतीय हैं जहां धर्म की ध्वजा सबसे आगे रही है और रहेगी। कहते जो सनातन ना मिटा था कंस की हुंकार से, जो सनातन ना मिटा था रावण की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा दुष्टों के भ्रष्टाचार से, दुष्टों के दुर्व्यवहार से। तो हमारे सनातन धर्म की मजबूत है, जड़ें बहुत मजबूत हैं। हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और आगे एक दिन सभी पूरे विश्व में सनातनी होंगे, ये हम सब लोगों का संकल्प है। महाराज जी, आखिर में आप और कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? आदरणीय पत्रकार बंधुओं से मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग तभी सुरक्षित हैं जब हमारा सनातन सुरक्षित है, जब हमारा हिंदुत्व सुरक्षित है। क्योंकि हमें जबरदस्ती बाध्य करके हिंसा का पुजारी बनाया जा रहा है। महाराज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हर बार चाहे जितने भी बड़े मठाधीश हो, संत हो, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूं कि हिंदुत्व